टुडेज टॉपिक इज कि हमें हमारे गोल को लिखना क्यों चाहिए। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली जब हम लिखते हैं किसी भी चीज़ को तो हम हमारे माइंड को ये मैसेज देते हैं कि नाउ दिस इज क्लियर, दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट इन माई लाइफ। जब आप छोटे थे, याद करो, तो आपको आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स बोलते थे बोल बोल के लिखो, बोल बोल के याद करो। क्यों? जब आप लिखते हो और साथ में बोलते हो, जब आपकी खुद की आवाज़ आपके कानों में जाती है और साथ में जब आप लिख रहे होते हो तो आपका पूरा का पूरा फोकस आपकी चीज़ के ऊपर होता है, जो भी चीज़ आप लिख रहे होते हो। ठीक है, तो इसके लिए वो चीज़ें डायरेक्टली हमें याद हो जाती थी लिखते लिखते। इन द सेम वे, याद है जब हम छोटे थे तो हमें A to Z याद कराया था कि आज आप भूल गए हो? नहीं, उसका रीज़न क्या है? एक, हमने लिखा था। दूसरा, रिपीटिशन। हर एक अल्फ़ाबेट को हमने इतनी बार बचपन में लिखा है और बोला भी है साथ में, लिखने के साथ साथ ए बी बी बी। तो उससे क्या हुआ है कि वो सबकॉन्शियसली इतना अंदर जा चुका है ना, एकदम एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना चीज़ें, मतलब वो तो डन है, उसके बाद वो निकलना ही नहीं है उसको। तो इसके लिए अगर आज आपको कोई कभी भी पूछ ले A to Z सुनाओ, आपको याद होता है। रीज़न बिहाइंड दिस, लिखना। इसके लिए लिखना इतना इम्पॉर्टेंट है। अब 2026 में आप अपना गोल कैसे बनाओगे उसके बारे में बात करते हैं। अपने साथ कुछ समय बैठो, भले कितना भी टाइम ले लो, 1 हफ्ते लेना, 1 हफ्ते ले लो। आपको ना ज़िंदगी में क्या चाहिए, पहले तो खुद के साथ शांति से साइलेंस में बैठो और सोचो कि मुझे ज़िंदगी में क्या चीज़ें चाहिए, किन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है, क्या क्या चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ। वो सारी चीज़ों का ना एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, लिखना शुरू करो कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। अपनी जब लिस्ट बनाओगे ना तो प्लीज़ उस समय ये मत सोचना हाँ ये तो बहुत बड़ा गोल है यार, मैं नहीं अचीव कर सकता, मैं डिज़र्व नहीं हूँ। नहीं, अगर इस दुनिया में वो चीज़ मौजूद है सो यू आर डिज़र्विंग फॉर दिस। आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो। ये चीज़ दिमाग में बांध लो। उसके बाद जब आपने अपना लिस्ट बनाना शुरू किया, उसके बाद क्या करना है, जब आपने वो लिस्ट बनाया उसके बाद जब आप रात को सोते हो तब आपको उसे ओपन करना है, उसे देखना है, पढ़ना है। उसके बाद एक एक गोल को ना आपको इस तरह से पढ़ना है कि वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। आपने एक गोल अपना पढ़ा, थैंक यू बोला, ग्रैटिट्यूड दिया उस चीज़ के लिए, और उसको आंख बंद करके फील करो कि दैट यू ऑलरेडी मैनिफेस्टेड इट एंड हाउ यू फील नाउ। उसको अचीव करने के बाद आपको कैसा लग रहा है। सी, इट्स अ फीलिंग ओवर हेयर, योर इमोशन इज कनेक्टेड विद दिस। ऐसे आपको अपने हर गोल को पढ़ना है, उसको फील करना है। रात को सोने से पहले सबसे लास्ट काम आपको यही करना है। उसके बाद आपको जाके सो जाना है। उसके बाद जब आप मॉर्निंग में सुबह उठो तो उठने के तुरंत बाद आपको अगेन अपने राइट साइड से डायरी उठानी है, अपने गोल्स को पढ़ना है। उसके बाद सेम वैसी एक एक गोल पढ़ो, यू फील इट, से थैंक यू फॉर अचीविंग दिस गोल, ग्रैटिट्यूड दोस फील उस पर्टिकुलर गोल के लिए, एंड देन फिर जो भी आपका नॉर्मल जो काम करते हो मॉर्निंग में वो सब करना है। अब इससे होगा क्या, जब आप डेली ये काम करते हो, पहला तो आप अपने गोल को लेके क्लियर हो। अपने माइंड को आपने ये बताना शुरू कर दिया कि भाई ये चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, ये चीज़ें मुझे चाहिए। और आपने उसको ऐसे लिखी है जैसे ये ऑलरेडी अचीव हो चुकी हैं। एंड एवरी डे यू आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर फीलिंग। आप उस फीलिंग में जी रहे हो, थोड़ी देर भी जी रहे हो, सुबह और फिर रात को, डेली उस फीलिंग्स के साथ जी रहे हो। जब आप उस फीलिंग्स के साथ जीना शुरू करते हो, उस इमोशंस को अपने अंदर उस कुछ मिनट्स के लिए कैरी करते हो, तो आपके ना माइंड को एक मैसेज जाता है। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स को समझता है, हमारे इमोशंस को समझता है कि हमारे इमोशंस कैसे हैं। जब वो इमोशंस उसके पास डेली जाने लगते हैं ना, फिर धीरे धीरे एक टाइम के बाद आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को लेके ना बहुत नॉर्मल फील करने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर आप कभी आपने एप्पल खाया, राइट, एप्पल आपके लिए बहुत नॉर्मल है, ठीक है, ऑरेंज बहुत नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आपने इतनी बार उस चीज़ को खा लिया है ना कि अब आपके लिए वो नॉर्मल है। लेकिन जब वो पहला बच्चा होता है ना, जो फर्स्ट टाइम वो एप्पल टेस्ट करता है या ऑरेंज टेस्ट करता है, तो उसके एक्सप्रेशंस देखें कभी, क्योंकि वो उसके लिए तब नॉर्मल नहीं होता, उसके लिए कुछ ऐसा होता है कि क्या है ये। जब वो कुछ दिन उस चीज़ को खाता है फिर उसके बाद उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। इन द सेम वे ये फीलिंग्स भी वैसे ही काम करती हैं। आप जब एक चीज़ को बार बार फील करना शुरू करते हो तो एक टाइम के बाद वो आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगी। और जिस दिन आपको ये फील होने लगे ना कि हाँ ये नॉर्मल हो गया, समझो वो चीज़ आपके अंदर चली गई है। अब होगा क्या इससे, आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास वो फीलिंग चली गई है, वो मैसेज चला गया है कि ये इस इंसान के पास है। अब उस चीज़ को पूरा करने के लिए ना अभी तक
हर अपॉर्चुनिटी हमारी आंखों के सामने होती है पर हमें वो दिखती नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हमें सिर्फ वही चीज़ें दिखाता है जिस पे हमारा फोकस होता है। अब आपका फोकस आपके गोल्स पर है, जिसे आप डेली पढ़ रहे हो, डेली फील कर रहे हो। तो अब जब आपके माइंड को ये पता है कि ये चीज़ इसको चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ना, आपका माइंड आपको दिखाना शुरू करेगा, आपके सामने लेके आएगा, आप उसे नोटिस करना शुरू करोगे और फिर आप उसके लिए एक्शंस लोगे। याद रखना, एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बैठ के विजुअलाइज कर रहे हो, फील कर रहे हो, पढ़ रहे हो और हो गया, नहीं। उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही है ना, उस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको लेना भी पड़ेगा। एक्शंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही जाके आप उसको अचीव करोगे। सो मेक श्योर आप जो भी चीज़ें चाहते हो उसका एक गोल बनाओ और उसमें ना सारी चीज़ें इंक्लूड करो। आपके हेल्थ से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारी। आपका करियर होना चाहिए, आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, आपकी मनी होनी चाहिए, आप कैसा फील करना चाहते हो, कैसी लाइफ जीना चाहते हो, वो सारी चीज़ें उस पर इंक्लूड करो एंड स्टार्ट बिलीविंग। बिलीव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे हो कि नहीं, कि आप ये चीज़ डिजर्व करते हो। तो सबसे पहले अपने माइंड को ना ये यकीन दिलाओ कि अगर ये चीज़ दुनिया में मौजूद है तो ऑफ कोर्स मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। ये करने के बाद आपको बाकी टाइम कैसे रहना है उसके बारे में बात करते हैं। आपने सुबह पढ़ लिया, रात को पढ़ लिया, अब बीच का जो बचा हुआ दिन है 12 घंटा 13 घंटा जो भी है, उसमें आपको ना डाउट नहीं करना है। नहीं हुआ तो अब तक तो नहीं हुआ, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। कई बार होता है कि हम ना उस फेज में होते हैं और हम जब लास्ट में जस्ट वो जो पर्टिकुलर डिजायर हम तक आने वाली होती है और तभी हम उसे क्विट कर देते हैं। कैसे क्विट करते हैं? अपने डाउट से, अपने वरी से, अपने एंग्जाइटी से। तो वो कब होगा और कैसे होगा, व्हेन एंड हाउ ना, छोड़ दो भगवान पे, यूनिवर्स पे छोड़ दो। सिर्फ आपको ये पता है कि ये मुझे चाहिए, मैं इसे डिजर्व करता हूँ और ये मेरा ऑलरेडी है। बस इस पे बिलीव करो और अपना काम करते रहो। डेली जो काम करते हो करते रहो। डाउट मत लाओ, क्वेश्चंस मत लाओ, एंग्जाइटी मत लाओ, फियर मत लाओ, बस अपना काम करते रहो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अगर आपने उसको कभी बोल दिया कि बेटा देखो ये चीज़ ला के देंगे, तो वो मान लेता है। वो ये नहीं सोचता है कि पापा कैसे ला के देंगे, कैसे करेंगे। आप उसे जो बोलते हो ना छोटे बच्चे को, बिना क्वेश्चंस के उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बस आपको अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ना वो एक छोटा बच्चा बनना है। आपको पता होना चाहिए मुझे ये चीज़ चाहिए और ये ऑलरेडी मेरी और मुझे मिलेगी। बस ये सोच के ना जीना शुरू करो एंड स्टार्ट राइटिंग इट एंड स्टार्ट लिविंग विद दैट गोल। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर फॉर दैट। थैंक यू सो मच।